मध्य प्रदेश में लापता गर्ल्स का मामला लगातार सामने आ रहा है। एमपी में 2 लड़कियां गायब हैं। निकिता लोधी रायसेन से पिछले 7 दिनों से गायब हैं और श्रद्धा तिवारी इंदौर से पिछले 5 दिनों से गायब हैं। दोनों ही लड़कियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में लगातार लड़कियां लापता क्यों हो रही हैं। हालांकि अर्चना तिवारी के मामले के सामने आने के बाद लोगों का विश्वास जरूर कम हुआ कि अपनी मर्जी से अर्चना लापता हुई थी, लेकिन श्रद्धा और निकिता के बारे में ऐसा कहना मुश्किल है कि श्रद्धा और निकिता अपनी मर्जी से लापता हुई हैं। लेकिन श्रद्धा के बारे में जो वीडियो सामने आया उसके बाद ये लगा कि श्रद्धा मोबाइल छोड़कर घर से गई है, उसके बाद लौटकर नहीं आई है। इंदौर से लापता श्रद्धा मामले में अपडेट ये है कि अब तक श्रद्धा का कोई सुराग नहीं लग पाया है। 5 दिन हो गए हैं। श्रद्धा तिवारी अभी भी लापता है। घर वालों ने गेट पर उल्टी तस्वीर भी लगाई है। अक्षत के पास चलते हैं हम सीधे। अक्षत हमारे सहयोगी जो श्रद्धा के पिता के साथ मौजूद हैं। अक्षत, बातचीत कीजिए। खबर यह है कि गेट पर उल्टी तस्वीर भी लटकाई गई है, क्या और जानकारी सामने आई है? जी विवेक, बिल्कुल। देखिए, चौथा दिन है, श्रद्धा तिवारी इतने दिनों से गायब हैं, 5वां दिन हो गया है और श्रद्धा तिवारी के पिता जो हैं वो हमारे साथ ही मौजूद हैं और एक बड़ा ऐलान वो करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, एक राशि का, कि जो श्रद्धा को ढूंढेगा। अनिल जी, क्या पूरी बात है, बताइए। सर, ऐसी हमारी बच्ची है, 5 दिन से मिल नहीं रही। पुलिस का पूरा सहयोग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस हमारे साथ 24 घंटा चल रही है और ढूंढ रहे हैं, पर कहीं कुछ भी मूवमेंट नहीं मिल रहा है। अभी कई तरह की बातें आती हैं और आ रही हैं कि मम्मी पापा ने डांटा है, ऐसा किया, इसलिए बच्ची गुस्सा होके गई है। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि जो ऐसी बातें कर रहा है तो उसको ये भी पक्का पता है कि बच्ची कहाँ है, तो वह बताने का कष्ट करे। प्लस बच्ची की सही रिपोर्ट, सही सूचना देने वाले को जो हमें सही सूचना दे कि बच्ची कहाँ है, और बच्ची मिलने पे हम 51,000 रुपये देने की घोषणा करते हैं, नगद पुरस्कार। आपने ये नगद पुरस्कार देने की जो घोषणा की है, अभी तक क्या अपडेट है? सर्चिंग कहाँ तक हुई है? कल आप बता रहे थे काफ़ी रात तक भी पुलिस ने सर्चिंग करी है, कुछ थोड़ा कोई क्लू, सुराग हाथ में लगा है? अभी सर कुछ भी क्लूज हाथ में नहीं लगा है, क्योंकि पुलिस मेरे साथ थी। बिना बेचारे चाय भी नहीं पिए 24 घंटा वो मेरे साथ चल रहे हैं, पर अभी तक कुछ भी लोकेशन अक्षत, पिता को ये क्यों लग रहा है कि जिसको पता है कि वो नाराज होकर गई है, उसे ये भी पता है कि श्रद्धा कहाँ है? क्या कोई जानकारी, ऐसा क्लू मिला है पिता को? जी बिल्कुल, आपको कोई क्लू, कोई थोड़ा सा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जिसको पता है तो वो बता दे, तो कोई क्लू आपके पास हो, कहाँ हो आखिरी, आपको किसी पे शंका हो? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मेरे को ऐसा कुछ क्लू मिला नहीं है, बशर्ते जो मीडिया के माध्यम से और पुलिस के द्वारा सूचनाएं दी जा रही है कि मम्मी पापा ने डांटा है और छोड़ के घर वो डर के वजह से चली गई है। तो अगर आपको जो भी सूचना दे रहा हो पुलिस में ऐसी चीज़ें, तो अगर आपको हमारे घर में सारी चीज़ें मालूम है तो आपको ये भी मालूम होगा कि हमारी बच्ची कहाँ है, तो वो भी बताने का कष्ट ये सारी बातों का आप खंडन कर रहे हैं कि जो खबरें आ रही हैं कि माँ बाप ने डांटा, इस वजह से श्रद्धा गायब है, वो सारी बातों का आप खंडन कर रहे हैं? सारी चीज़ें जो आ रही हैं अभी तक, उन सारी चीज़ों का मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची है, मैं 22 साल से जानता हूँ, वो कहीं भी अकेला गई दरवाजे पर उल्टी फोटो भी लटकाई गई है, ये टोटका किसने करने को कहा है? एब्सेंट भी नहीं है, और कॉलेज का जो टाइमिंग यहाँ से छूटने में लगता है वो पहुँच रही। मैंने देखा आपके दरवाजे पे, चौखट पे एक उल्टी तस्वीर आपने लगाई है, क्या इसका मानना है? फिर इसका मानना तो मेरे को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में हूँ नहीं। मैं एकदम साफ़ सुथरा आदमी और खुला बोलने वाला हूँ, कोई छुपी बातें करने वाला मैं नहीं हूँ। लेकिन आज के टाइम में बुजुर्ग लोगों का ऐसा कहना है कि उल्टी तस्वीर लटका दो तो वो रिटर्न जाने वाला रिटर्न आ जाता है। तो हमारी परिस्थिति ये है कि आज जो जैसा बोलेगा वैसा हमें करना पड़ेगा, तो जो जैसा सजेशन दे रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मतलब ये टोटका कह सकते हैं, क्योंकि इतने दिन से बच्ची लापता है, तो टोटका कह सकते हैं। हाँ, ये कैसे, क्योंकि पुरानी कहावत है, लोग ऐसा बोलते हैं, वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप 51,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा कर रहे हैं? बच्ची बताने वाले के लिए, और उस जगह पे, वहाँ पे बच्ची मिलने पे मैं 51,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा करता हूँ। तो देखिए विवेक, ये जो श्रद्धा के पिताजी हैं अनिल, ये एक बड़ी घोषणा विस्तार न्यूज़ के माध्यम से कर रहे हैं कि जो भी बच्ची की सही लोकेशन बताएगा, श्रद्धा की सही लोकेशन बताएगा, उसे 51,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। क्योंकि विवेक, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आज 5वां दिन है, श्रद्धा इतने दिन से गायब है, कोई अभी सुराग फिलहाल बिल्कुल कोई सुराग मिला नहीं, और इसलिए श्रद्धा तिवारी केस में एक बड़ा मामला, बड़ा अपडेट सामने ये आया है कि श्रद्धा के पिता ने
श्रद्धा की जानकारी देने वाले को 51,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि मेरी बेटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं आप दीजिए, हम आपको 51,000 रुपए देंगे, लेकिन मेरी बेटी कहां है ये बताने का कष्ट करें। ये बहुत बड़ी खबर है। श्रद्धा तिवारी लगातार 5 दिनों से लापता है, लेकिन अक्षत पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि 2 सीसीटीवी फुटेज के अलावा और कुछ सामने नहीं आ पा रहा है कि श्रद्धा कहां लापता हो गई। जी देखिए विवेक, बिल्कुल मैंने आपको जैसा कि बताया, एक टीम जो है पुलिस ने कल से ही एक्टिवेट कर दी है। 2 दिन से एक टीम पूरी एक्टिवेट कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस चौराहे के बाद श्रद्धा गायब हुई हैं उसके बाद के सीसीटीवी पुलिस को मिल नहीं पा रहे हैं। जो 50 से 100 मीटर का एक एरिया है, उसके बाद पुलिस काफ़ी कोशिश कर रही है, हर घर हर बिल्डिंग में जा रही है जहाँ पे सीसीटीवी है, लेकिन आखिरी जो फुटेज है उसके बाद अभी तक कोई फुटेज जो है वो पुलिस के पास सामने नहीं आया है विवेक, और पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नजर बना के आप रखें अक्षत, क्योंकि बड़ी बात यह है कि पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। पिता ने ऐलान कर दिया है कि श्रद्धा के बारे में जो बताएगा उसे 51,000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन श्रद्धा की जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है।